दिल्ली में कहीं झमाझम बारिश से जलजमाव, कहीं आसमान में बादल घिरे लेकिन बारिश नहीं। दिल्ली में बारिश की आंख मिचौली के मायने क्या हैं? क्यों बदल रहा है दिल्ली में बारिश का पैटर्न? सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। ये तस्वीरें दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके की हैं, जहां कुछ देर की भारी बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गईं। रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लेकिन बारिश की ये तस्वीर सिर्फ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में ही दिखाई थी। बाकी इलाकों में बारिश ने लोगों के साथ आंख मिचौली खेली। बादल पूरे दिन भर छाए रहे लेकिन बरसे नहीं। दिल्ली में इस बार बारिश का यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ही कहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है तो कहीं बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बारिश का पैटर्न अब तक असामान्य दिखा है। 1 जून से 10 जुलाई के बीच पश्चिम दिल्ली में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली में सामान्य से 122% ज्यादा बारिश हुई है। यानी पश्चिम दिल्ली में 1 मिलीमीटर और उत्तर पश्चिम दिल्ली में 183 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं दक्षिण दिल्ली में अब तक सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 11% कम और मध्य दिल्ली में 9% कम बारिश हुई है। खास बात यह है कि पश्चिम दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली के वेदर स्टेशन की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर में ही बारिश के अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, छोटा सा राज्य है, उनमें भी जिलों के अंदर अंतर नजर आता है, क्योंकि उत्तरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में बारिश ज़्यादा है लेकिन पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली में कम है। इस वक्त हम लाइव इमेज देख पा रहे हैं डॉपलर रेडार जो राजधानी दिल्ली में लगाया गया है उसकी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बादल हैं वो एक पतली लाइन के तौर पे चल रही हैं। और यही वजह है कि दिल्ली के एक हिस्से में जब बारिश होती है तो दूसरे हिस्से में धूप खिली होती है, जो आमतौर पे हम सावन के महीने में या फिर मानसून में देखते थे कि पूरी जगह बादल होते हैं, वो जगह नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आप देखिए नोएडा की तरफ हल्की बारिश होने की उम्मीद है, और उत्तरी दिल्ली की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके की बात करें, वहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि 27-28 जून को जब मानसून ने दस्तक दी थी तो एक ही दिन में 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो जून महीने के इतिहास में दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश थी। 10 जुलाई को ही पूरी दिल्ली में सामान्य 11% से ज्यादा बारिश हुई थी। मगर दिल्ली में बारिश सिलेक्टिव जगहों पर ही क्यों हो रही है, इसकी जो वजह वैज्ञानिकों ने बताई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, सतह की गर्मी का अंतर और हवा से सतह पर होने वाला घर्षण मिलकर दिल्ली के मौसम का मिजाज बिगाड़ रहे हैं। कन्वेक्टिव डेवलपमेंट होता है, तो दिन में हीटिंग होता है तो उसके लिए जो कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप होता है वो आइसोलेटेड जगह में होता है, तो उसमें ज़्यादा रेन एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि उसका जो क्लाउड का जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें हम शावर, मॉडरेट और हैवी रेनफॉल भी उसमें होता है। तो ये जो सेल जो डेवलप होता है ना, जैसे सैटेलाइट और रडार में हमने जो देखा है, जो सेल डेवलप होता है ये सेल का मूवमेंट का ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा रीजन में ज़्यादा रेन होगा। तो दिल्ली में भी जो रीजन है उसमें भी एनसीआर का रीजन है, उसमें जो उसका मूवमेंट का ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह मूव कर रहा है, कौन सा रीजन कवर करके जा रहा है, उसी रीजन में ज़्यादा बारिश होता है, बाकी रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं होता है। इसी कारण से कुछ कुछ जगह में ज़्यादा बारिश हो जाता है, कुछ कुछ जगह कम। दिल्ली में बारिश के इस पैटर्न के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जिम्मेदार माना जाता है। इसका मतलब होता है कि शहरों में गर्मी का फैलाव नहीं हो पाता और इमारतें हवा के बहाव में बाधा डालती हैं, जिससे हवा धीमी हो जाती है और जिसकी वजह से बादल नहीं बरसते। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में बारिश का इसी तरीके से पैटर्न दिख रहा है। कुछ ही दूरी पर बारिश होती है तो कहीं बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। यानी दिल्ली क्लाइमेट चेंज के असर से जूझ रही है, जिसका जल्द समाधान बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में जहां बारिश का पैटर्न परेशान कर रहा है, वहीं देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी बेहाल हो चुकी है। सैलाब की जो हाहाकारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। देखिए ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से अंजनेरी पर्वत पर झरने में सैलाब, झरने में आए सैलाब में कई पर्यटक फंस गए। चीख पुकार मच गई। चारों तरफ से पानी का तेज बहाव पर्यटकों को बहाकर ले जाने को बेताब है। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने ह्यूमन चेन बनाकर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत तक सैलानियों को सुरक्षित बचाया। महाराष्ट्र के नासिक समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई।
बाढ़ के हालात किस तरीके के हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सैलाब के कहर की जो अगली तस्वीर है वो मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां बांकुर नदी में उफान में ये ट्रैक्टर डूब गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर बांकुर नदी के किनारे रास्ता बनाने के काम में लगा था। उसी वक्त भारी बारिश से बांकुर नदी का जलस्तर बढ़ गया और सैलाब इस ट्रैक्टर को बहा कर ले गया। गनीमत ये रही कि इस पर कोई सवार नहीं था। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदियाँ उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। और अब पहाड़ों की बात, पहाड़ों पर भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है, जहां बरसाती मालन नदी में बारिश से उफान सड़क पर बह रहे सैलाब में ऑटो फंस गया। लोगों ने धक्का लगाकर फंसे ऑटो को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई। बात तेलंगाना की अगर करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कृष्णानगर इलाके में सैलाब का उफान कारों को खिलौनों की तरह बहा कर ले गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन इस सैलाब के बीच ट्रैफिक पुलिस का जवान अपनी ड्यूटी पर डटा नजर आया। दरिया बनी सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है ताकि लोग जलभराव से परेशान ना हो। वहीं गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें नर्मदा की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ का पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया, सड़कें जलमग्न हो गईं। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन तक के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से परेशान है। ये तस्वीर गोंडा की है, जहां सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है।